बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से कुछ बरस पहले मैंने लिखा था कि खूबसूरती को दरियाफ्त करने का अमल एक अच्छा अमल है, एक खूबसूरत अमल है, और अच्छे अमल का सिला यकीनन फिर अच्छा ही होता है। और बुनियादी तौर पर देखा जाए तो ये सिला आपको मिल चुका होता है कि आप अच्छे अमल को अच्छा अमल समझ के कर रहे होते हैं। खूबसूरती दरियाफ्त करने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप नुकूश देखकर किसी की मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं। असल खूबसूरती ये होती है कि जब आप किसी की बुराई में अच्छाई ढूंढने के काम पर लग जाते हैं। इसको कहते हैं दरियाफ्त करना। अक्सर ये देखने को मिलता है कि किसी ने कोई 4 जुमले बुरे बोल दिए तो उन 4 बुरे जुमलों से हमने 50 बुरे जुमले बना के अपने आप को साड़ना, जलाना, कुढ़ना शुरू कर दिया। तो फिर दरियाफ्त हमने क्या किया? दरियाफ्त यानी ढूंढ के हम क्या लाए। हम उसमें से ढूंढ के बुराइयां ही लाए और फिर अपने हिस्से की बुराइयां भी उसके साथ शामिल कर दी और फिर जिंदगी अपनी भी खराब कर दी और अपने से जुड़े लोगों की जिंदगी भी खराब कर दी। आप अपनी जिंदगी में एक उसूल बनाने की कोशिश कीजिए और यकीन मानिए ये उसूल सिर्फ आपको अपने लिए ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ये उसूल किसी और के लिए बना लिया तो फिर तो आप एहसान की टोकरी उसके सर पे रख देंगे ना, अपने लिए। यानी कोई भी बुरी चीज आप तक आती है तो आपका उसूल एक फिल्टर बन के उसके ऊपर लग जाए। यानी फिल्टर, जिस तरह पानी नहीं हम फिल्टर करते हैं तो आलाइशें, बुराइयां, खराबियां, केमिकल सब इधर उधर हो जाते हैं और साफ पानी हमारे तक आता है। बिल्कुल इसी तरह फिल्टर लगा लीजिए कि कोई भी बुराई आपके पास आ रही है वो फिल्टर हो और उसके अंदर जितनी अच्छाइयां थी वो आप तक पहुंचे और बुराइयां आपसे परे रहें। बुराइयां आपसे परे रहेंगी तो बुरे अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि फिर आप उन्हें अच्छी नज़र से देखेंगे। अरे जब आप किसी को छोड़ देते हो ना, बुनियादी तौर पर आप उसे छेड़ देते हो, क्योंकि आपने तो उसे छोड़ दिया। आपने कहा ये तो है ही ठीक नहीं, टैग लगा दिया कि ये तो है ही ठीक नहीं, मुझे पता है इसने माजी बईद में ये किया, माजी करीब में ये किया, मैंने इसके लिए क्या क्या नहीं किया और इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मत ऐसा कीजिए, मत ऐसा कीजिए। अपने आप को बचाइए। जब आप अपने आप को बचाएंगे तो यकीन मानिए आप महफूज होंगे तो आपसे जुड़े लोग महफूज होंगे। आप अमन में होंगे तो आपसे जुड़े लोग अमन में होंगे। आप सुकून में होंगे तो आपसे जुड़े लोग सुकून में होंगे। और दूसरे मानों में जिसने ठीक करना हो, जिसने क्या करना हो, ठीक करना हो और ठीक रखना हो, उसका ठीक होना कितना जरूरी है। मैं दोहरा देता हूं उस जुमले को कि जिसने ठीक करना हो, जिसने ठीक रखना हो, उसका ठीक होना कितना जरूरी है। और अक्सर मैं लोगों से कहता हूं कि अरे आप एक ऐसी असल हैं जिसकी नकल होती है, यानी आप जो अमल करते हैं उसकी नकल होती है। तो जिस असल की नकल हो उसको असल में कितना असल होना चाहिए। मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, बर्दाश्त करनी पड़ती है और एक्सेप्ट करके बर्दाश्त करना। यानी आपने उसे कबूल किया और फिर बर्दाश्त किया। जो कबूल किए बगैर बर्दाश्त करते हैं वो फिर वही, जिस तरह मैंने कहा, एहसान की टोकरी लेके फिर रहे थे कि किसके सर पे इस दफा रखनी है और फिर किसके सर पे रखनी है, कि मैंने तुम्हारे लिए कर दिया, मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए ये किया। जो उन्होंने किया होते हुए इनको नजर नहीं आता, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर लुत्फी सी बात से ले रहे होते कि मैंने उसके लिए ये किया। तो खूबसूरती दरियाफ्त करने का बुनियादी मतलब यही है कि आप खूबसूरत हो जाएं। और आप खूबसूरत कैसे होंगे? जब आप खूबसूरती दरियाफ्त करेंगे, बदसूरती को परे करते चले जाएंगे और खूबसूरती को देखते चले जाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपको कहा जाए कि वो मंजिल और आपने वहां पर जाना है और आपके साथ एक और साहब दौड़ लगा लें जो सिर्फ मंजिल को देखते हुए दौड़ लगाते जाएंगे, उनका इधर उधर ध्यान नहीं जाएगा, वो अपनी मंजिल को पा लेंगे। और जो इधर उधर चीजों में भटक जाते हैं वो फिर उसे पा नहीं सकते हैं। आप कुछ ना करें, सिर्फ एक लम्हे को बैठ के सोचें कि लास्ट टाइम आपके अपने घर में या बॉस के साथ या बाहर इधर उधर इख्तलाफ राय की बुनियाद पर झगड़ा कितना बढ़ा था, कैसे बढ़ा था। बिल्कुल आराम के साथ बैठकर, सुकून के साथ बैठकर जरा रिफ्लेक्ट ऑन कीजिए, याद कीजिए उस वक्त को, तो आपको पता चलेगा कि अच्छी बात होते होते ये एक बात हुई थी और फिर ट्रैफिक इस तरफ चल पड़ी थी। ये कांटा नहीं बदलते जिस तरह गाड़ी का, पूरी बोगियों समेत गाड़ी इधर से उधर चली जाती है। इसी तरह दिमाग के अंदर ये मामलात होते हैं। जो खूबसूरती दरियाफ्त करने गया, अगर तो उसके दिमाग में था कि मैंने सिर्फ खूबसूरती ही दरियाफ्त करनी है, फिर जितनी बदसूरतियां इधर उधर से आकर उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, इधर ध्यान करेंगे, उधर करेंगे, वो नहीं जाएगा। और अगर वो खूबसूरती दरियाफ्त करते ये कहते जो मुझे यहां पर अड़ाएगा मैं अड़ जाऊंगा उसके साथ, तो फिर क्या होगा? मंजिल तो बहुत दूर रह जाएगी, वो रास्ते में भटक जाएगा, वो रास्तों में रास्ते पे आ जाएगा।
वो क्या करेगा? रास्तों में रास्ते पे आ जाएगा। तो आपको हमेशा एक कोशिश करनी है कि अपनी तरफ आने वाले जुमले, अपनी तरफ आने वाला रवैया, अपनी तरफ आने वाली तेवरी, अपनी तरफ आने वाला अजीब शक्ल, आपने उसके अंदर से खूबसूरती देखनी है। जब आप उसके अंदर से खूबसूरती देखेंगे तो फिर आप खूबसूरत होते चले जाएंगे। और अगर आप उसके अंदर बदसूरती देखेंगे तो यकीनन देख चुके आप रहे हैं तो आप ही के बदसूरत होने का ज़्यादा इम्कान है। कोई किसी के साथ लड़ता झगड़ता वैसे नहीं है जनाब, ऐसे लड़ता झगड़ता है, वैसे नहीं लड़ता, ऐसे लड़ता झगड़ता है। और आप अगर अपने आप से प्यार करते हैं तो आपको कोई बदसूरत नहीं कर सकता। जो अपने आप से प्यार नहीं करते लेकिन कहते रहते हैं कि हम अपने आप से प्यार करते हैं और वह बदसूरत अज बदसूरत होते चले जाते हैं, तो उसकी बुनियादी वजह क्या होती है कि वो अपने आप से परे होते हैं। वो अपने आप से, वो था तो खैर एक शेर, पता नहीं वो किस तनाजुर में था कि दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, हम जमाने से दूर जा बैठे। तो बुनियादी तौर पर आप वो दो घड़ी अपने साथ खुद रहें और दरियाफ्त के अमल को यानी ढूंढने के अमल को मजबूत से मजबूत करें। और बड़ा आसान है, दिन में हजारों बुरे रवैये आपसे टकराएंगे, आपने उसमें से बस अच्छाई ढूंढ लेनी है। जब आप उसमें से अच्छाई ढूंढेंगे तो वो आपको अच्छे लगने लगेंगे जो आपको बहुत बुरे लगते हैं। और लगेंगे किसे? आपको। दिल किसका अच्छा होगा? आपका। दिमाग किसका अच्छा होगा? आपका। तो आप ये सोच के करें ये आप अपने लिए कर रहे हैं, ये आप किसी के लिए नहीं कर रहे। जब आप ये सोच लेंगे तो यकीन मानिए खूबसूरती दरियाफ्त करने के रास्ते पर आप कामयाबी के साथ चल रहे होंगे। और जब आप कामयाबी के साथ चल रहे होंगे आप खूबसूरत अमल का हिस्सा होंगे। और खूबसूरत अमल का हिस्सा होना बजाते खुद तौफीक है जो आपको अता हो चुकी होती है। खुदा आपको खूबसूरत रहने, खूबसूरत बनने, खूबसूरती को समझने और खूबसूरती के लिए कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया ध्यान से सुनने का।